7वें एपिसोड में थेरेपिस्ट को टाइलर ने मार दिया था, जहां वेंसडे ने जावियर को मॉन्स्टर समझकर अरेस्ट करवा दिया था। लेकिन तभी वो जब टाइलर से मिलती है तो उसे मालूम होता है कि रियल मॉन्स्टर तो टाइलर है। वो उसके कैफे से बाहर आ जाती है जहां वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब एपिसोड 8 में, जो इस सीजन की लास्ट एपिसोड है, उसके स्टार्ट में वेंसडे टाइलर को जंगल में बुलाती है। वो टाइलर को बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम ही मॉन्स्टर हो, तुमने कई सारे लोगों को मारा है। बट टाइलर उसे बोलता है कि नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मॉन्स्टर तो जावियर है जिसे तुमने अरेस्ट करवा दिया। मगर वेंसडे को मालूम था वो झूठ बोल रहा है। टाइलर उसे कहता है कि अगर मैं मॉन्स्टर होता तो अब तक तुम्हें इस जंगल में खा चुका होता, क्योंकि तुम अकेली आई हो। बट तभी वहाँ बियांका के दोस्त भी आ जाते हैं और वेंसडे टाइलर को उनकी हेल्प से जावियर के सीक्रेट रूम में ले जाते हैं, जहाँ उन्होंने टाइलर को बांध दिया था। अब हमें पता चलता है कि आखिर टाइलर मॉन्स्टर बना कैसे। बेसिकली इसकी मोम एक आउटकास्ट थी जो कि वेंसडे की मोम की क्लास में पढ़ती थी, इसीलिए टाइलर में भी हाइट की जीन्स आ गई थी। बट टाइलर उन्हें यही बोल रहा था कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। बट वेंसडे वहाँ पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो टाइलर को टॉर्चर करने लगती है ताकि टाइलर मॉन्स्टर वाले अवतार में आ सके। बट बियांका और उसके फ्रेंड्स जो कि साइरेंस थे, उन्हें टॉर्चर पसंद नहीं था। वो वहां से चले जाते हैं। वो प्रिंसिपल को जाकर वेंसडे के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने टाइलर को बांध लिया है और उस पर टॉर्चर कर रही है ताकि वो मॉन्स्टर में चेंज हो। लेकिन वो तो मॉन्स्टर है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो उस वक्त मॉन्स्टर बन जाता, क्योंकि वेंसडे ने तो उसे मार ही देना था। प्रिंसिपल ये सब शेरिफ को बताती है, जबकि शेरिफ तो पहले से ही जानते थे कि उनका बेटा एक मॉन्स्टर है, लेकिन उन्होंने इस बात को छुपाए रखा ताकि कोई उसे अरेस्ट मत करवा सके। दूसरी तरफ जब वेंसडे उस पर हैमर से अटैक करने वाली थी तो वहाँ शेरिफ आता है, जो अपने बेटे को उससे बचा लेता है। शेरिफ वेंसडे को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि बस जो होना था हो गया, अब तुम भी चुपचाप बैठ जाओ, इस मामले को यहीं दबा दो। प्रिंसिपल वेंसडे को नेवरमोर वापस ले जाने के लिए आती है। अब वेंसडे वहां से जा रही थी तो टाइलर उसके पास आता है। वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं ही मॉन्स्टर हूँ। इन स्टार्ट ये मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन जैसे ही मैंने लोगों को मारना शुरू किया तो मुझे मजा आने लगा। टाइलर वेंसडे को वार्न करता है कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसीलिए बचकर रहना। वेंसडे नेवरमोर वापस जाती है तो प्रिंसिपल उसे स्कूल से एक्सपेल कर देती है, क्योंकि वेंसडे हर बार कुछ उल्टा कर रही थी और अब की बार उसने टाइलर को मॉन्स्टर साबित करना था। बट वो नहीं कर पाती और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो सीधा जेल में जावियर के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम बेकसूर हो, जबकि मॉन्स्टर तो टाइलर है। वेंसडे जावियर से हेल्प मांगती है, बट वो तो बंधा हुआ था। वेंसडे की हेल्प करने से मना कर देता है और बोलता है कि सबकी मुश्किलें आसान करने का एक तरीका है, और वो ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब से तुम यहाँ आई हो चीजें बुरी से बुरी होती जा रही हैं। वो वेंसडे पर काफी गुस्सा था, क्योंकि आज वो यहाँ सिर्फ उसी की वजह से था। अब वेंसडे यहाँ से जाने का सोचती है, क्योंकि कोई उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। वेंसडे रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। इनिट काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी रूममेट जा रही थी। वेंसडे नाइट शेड रूम में जाती है और बियांका को बोलती है कि तुम सब रेडी रहना, और वो सबको गुड बाय बोलकर जा ही रही थी कि उसकी टीचर उसे एक प्लांट गिफ्ट करती है। अब वेंसडे ना चाहते हुए भी नेवरमोर से चले जाती है। वेंसडे आखिरी बार यूजीन से भी मिलना चाहती थी, क्योंकि वो होश में आ गया था। यूजीन वेंसडे को देखकर काफी खुश होता है। वेंसडे बोलती है कि ये मेरी गलती थी कि तुम्हें अकेले जाने दिया। तब यूजीन उसे बोलता है कि उस रात किसी ने मॉन्स्टर की केव में आग लगाई थी। यूजीन कहता है कि मुझे ये काम तुम्हारी थेरेपिस्ट का लगता है, मगर उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। वो बोलता है कि उन्होंने उस रात रेड शूज पहने थे। यूजीन के ये बोलने की ही देर थी कि वेंसडे समझ आती है कि उसकी टीचर ही हर वक्त रेड शूज पहने रखती हैं। नेक्स्ट सीन में वेंसडे उनके पास ही दिखाई जाती है, जहां वो अपनी टीचर को बोलती है कि आपका असली नाम लॉरेल गेट्स है, आप यहाँ अपने भाई गैरेट का बदला लेने आई हैं, जो नाइटशेड पॉइजन की वजह से मरा था। उसकी टीचर कैसे भी करके वेंसडे को यहाँ से भेजना चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ किसी चीज को बनाने में लगी थी। लॉरेल उसे बताती है कि मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। इसके जवाब में वेंसडे बोलती है कि आप टाइलर की मास्टर हैं, जो एक हाइड है, वो लोगों को मारता है। अब वेंसडे टाइलर को भी अंदर आने का बोलती है। जब लॉरेल टाइलर को देखती है तो समझ आती है कि वेंसडे सब जान गई है। वो वेंसडे को बताती है कि जी, मैं ही हूँ उसकी मास्टर, मैंने ही इसे कुछ इंजेक्शंस देकर ऐसा बनाया है और अब ये मेरी सारी बातें मानता है। लॉरेल टाइलर को बोलती है कि चलो जल्दी से इसे मार दो। अब बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि वेंसडे ने लॉरेल की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए प्रिंसिपल की हेल्प ली थी, जो अपनी एबिलिटी से टाइलर बनकर आई थी। लॉरेल देखती है कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो प्रिंसिपल को नाइटशेड पॉइजन देने से मार देती है। जब वेंसडे प्रिंसिपल के पास जाती है तो वो वेंसडे को भी हिट करके अनकॉन्शियस कर देती है। थिंग ये सब देख लेता है और इनिट के पास जाता है, जो वीडियो कॉल पर यूजीन से बात कर रही थी। थिंग उसे सब एक्सप्लेन करता है कि कैसे किसी ने वेंसडे को मारा। अब इनिट डर जाती है और यूजीन को भी कॉल में सब पता चल जाता है कि वेंसडे खतरे में है। लॉरेल वेंसडे को क्रैकस्टोन के घर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैं आज इस स्कूल को खत्म कर दूंगी। इस स्कूल में सभी आउटकास्ट बच्चे पढ़ते हैं और क्रैकस्टोन को वो बिल्कुल पसंद नहीं। जो काम क्रैकस्टोन और मेरा भाई नहीं कर सका वो काम मैं आज करूंगी। लॉरेल
उससे बोलती है कि गुडी डिडंट ओनली किल क्रैकस्टोन, शी कर्स्ड हिज सोल टू, और आज मैं उस कर्स को तुम्हें मारकर खत्म करूंगी क्योंकि तुम्हारा ब्लड ही उस लॉक को खोल सकता है। लॉरेल वहाँ टाइलर के मारे गए लोगों के बॉडी पार्ट्स भी लाई हुई थी जो वेंसडे ने लॉरेल के घर में ही देखे थे। लॉरेल उसे बताती है कि आज जैसे ही मून पूरा रेड मींस दैट ब्लड मून बनेगा तो मैं अपना रिचुअल स्टार्ट कर दूंगी। दूसरी तरफ यूजीन जो वेंसडे की हेल्प करने को जिद कर रहा था कि उसकी मॉम उसे नहीं जाने देती और पुलिस को कॉल करती है कि हमें पता चला है कि नेवरमोर में कुछ तो गलत हो रहा है। जब पुलिस वहां जाने लगती है तो उनकी कार्स के टायर्स पंक्चर कर दिए गए थे। ऑफिसर शेरिफ को कॉल करती है जो जावियर को जेल लेकर जा रहा था। अब वो जेल जाने की बजाय नेवरमोर जाने लगता है, जबकि लॉरेल अपनी पूरी तैयारी से क्रैकस्टोन की ग्रेव के सामने सभी बॉडी पार्ट्स रख देती है और वेंसडे को मारकर उसका ब्लड यूज करके क्रैकस्टोन को जिंदा कर देती है। और जब क्रैकस्टोन वेंसडे को देखता है तो वो उसे बिल्कुल गुडी जैसी लगती है। वो समझता है कि ये गुडी ही है। वो उससे अपना बदला लेने के लिए वेंसडे को अपने चाकू से इंजर्ड करके पूरे स्कूल को तबाह करने के लिए निकलता है। अब वेंसडे वहां मरने वाली थी कि गुडी उसके सामने आती है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें इस नेकलेस की हेल्प से अपनी पावर्स दे सकती हूँ जो तुम्हें मॉर्टिशिया यानी तुम्हारी मॉम ने दिया है। वेंसडे बोलती है कि मैं मर रही हूँ, मुझे क्रैकस्टोन को मारने का तरीका बताओ। तब गुडी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे आज के बाद फिर दोबारा नहीं देख पाओगी। वो वेंसडे को अपनी पावर्स देती है और वेंसडे क्रैकस्टोन के पीछे जाने लगती है। इनिड ने एजेक्स की हेल्प से बियांका और उसके ग्रुप में मौजूद सभी बच्चों को अलर्ट कर दिया था। वो सभी क्रैकस्टोन से लड़ने को रेडी थे। इनिड जब वेंसडे के पास जा रही थी तो हमें पता चलता है कि आज इनिड की मॉम का ड्रीम सच हो गया है और इनिड पूरी तरह वुल्फ बन गई है। स्कूल जाते हुए वेंसडे के सामने टाइलर आता है जो उसे रोकने के लिए मॉन्स्टर बनकर उसे मारने ही वाला था कि वहाँ इनिड अपने वुल्फ अवतार में टाइलर पर अटैक करके वेंसडे को बचा लेती है। जबकि दूसरी तरफ क्रैकस्टोन फायरविल रेन वाले मैसेज को सच करता हुआ स्कूल के अंदर आ गया था। वो हर तरफ आग की बारिश कर रहा था। शेरिफ देखता है कि कैसे उसका बेटा मॉन्स्टर बनकर कितनी बुरी तरह सबको मारता है और इनिड उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी और उनकी फाइट के दौरान इनिड टाइलर से ज्यादा पावरफुल थी। वो उसे इंजर्ड कर देती है। वो दोनों अब अपने रियल फॉर्म्स में आ चुके थे जहाँ शेरिफ टाइलर यानी अपने बेटे को देखकर काफी अपसेट था। वेंसडे क्रैकस्टोन को मारने के लिए गुडी की स्वॉर्ड उठाकर उसके पास जाने लगती है। अब जावियर कार में बैठा बैठा बोर हो गया था। उसे देखना था कि अंदर क्या चल रहा है, इसलिए थिंग उसके लॉक्स खोल देता है। जब वेंसडे क्रैकस्टोन के पास दोबारा जाती है तो क्रैकस्टोन उसे देखकर काफी हैरान था कि दोबारा जिंदा कैसे हो गई। वो उसे मारने की कोशिश करता है कि जावियर उस पर तीर से निशाना लगाता है, मगर क्रैकस्टोन वो तीर उसी की तरफ वापस शूट कर देता है जिसे वेंसडे बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है। अब वेंसडे कुछ नहीं कर सकती थी। इसी वजह से क्रैकस्टोन उसे मारने वाला था कि अब की बार बियांका वहां आती है और क्रैकस्टोन को बहुत बुरी तरह मारकर गिरा देती है। वेंसडे को पता था कि ऐसे क्रैकस्टोन नहीं मरेगा। जब क्रैकस्टोन बियांका को मारने वाला था तो वेंसडे अपनी स्वॉर्ड से सीधा क्रैकस्टोन के दिल पर अटैक करती है और क्रैकस्टोन देखते ही देखते जलकर पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब लॉरेल अपना बदला लेने के लिए वेंसडे पर गन पॉइंट करे खड़ी थी। वेंसडे को लगता है कि बस अब तो गई, लेकिन तब यूजीन वहां अपनी बीस की हेल्प से लॉरेल पर अटैक करता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सब बच्चे वेंसडे के पास खड़े थे जहाँ इनिड नहीं थी। एजेक्स इनिड को जंगल से वापस लेकर आता है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। वेंसडे उसे देखकर आज पहली बार उससे गले मिलती है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट डे सब आउटकास्ट बच्चे अपने दुश्मन क्रैकस्टोन को मार चुके थे और वेंसडे को अब यहाँ से जाना था क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं था। जब वेंसडे राइड कर रही थी तो हमें पता चलता है कि वेंसडे को अभी भी डाउट है कि शायद ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई बल्कि अभी भी खतरा है। वेंसडे यहाँ से जाने से पहले प्रिंसिपल के रूम में जाती है जो बिल्कुल खाली था क्योंकि प्रिंसिपल को लॉरेल ने मार दिया था। वेंसडे सबको गुड बाय बोलती है और उसकी हर एक बच्चे से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। जावियर वेंसडे को एक फोन गिफ्ट करता है। अब इतना कुछ हो जाने की वजह से नेवरमोर में सेमेस्टर कैंसिल कर दिया जाता है और सब बच्चे अपने घर जाने वाले थे जहाँ जावियर उसे पूछता है कि क्या तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा आओगी। वेंसडे ने इस बारे में अभी सोचा नहीं था। वो वहां से अपनी कार में नेवरमोर से चले जाती है कि उसे फोन में मैसेजेस आते हैं। उसे पता चलता है कि टाइलर और लॉरेल दोनों के अरेस्ट हो जाने के बावजूद भी कोई उस पर नजर रख रहा है। मतलब ये कि खतरा अभी टला नहीं। जबकि टाइलर जिसे पुलिस लेकर जा रही थी, जब वो वेडनेसडे की कार के पास से गुजरता है तो दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये सीजन यही खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट सीजन में क्या होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and stay tuned for the next upcoming amazing video. So subscribe this channel, also pressing bell icon and share it with your loved ones. Goodbye.